नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका वीडियो गुरु के सेशन में। और आज हम यहाँ पर जियोग्राफी का एक ऐसा सेक्शन डिस्कस करेंगे जहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। उसका नाम है ट्राइब्स। ये ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे और ये ट्राइब्स हम वर्ल्ड लेवल पर यानी कि वर्ल्ड जियोग्राफी की जो भी ट्राइब्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रहा है। ये पिक्चर में आपको ऐसा दिख रहा है कि कुछ बर्फ जैसी पड़ रही है, बहुत वहाँ पर ठंड है और कुछ लोग दुबके हुए से बैठे हैं। तो बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए ये भी एक ट्राइब का पिक्चर है और वो ट्राइब हम लोग कह सकते हैं एस्किमो। समझते हैं ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एस्किमो। तो एस्किमो के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से हम एस्किमो के बारे में डिस्कस करते हैं और जो भी क्वेश्चन यहाँ से आता है सीधा सीधा आएगा कि इस जनजाति का कौन सा आवास है, ये जनजाति कहां पर रहती है, ये क्वेश्चन आपका जरूर आता है। ठीक है, देखिए एस्किमो के बारे में बात करते हैं। अगर कभी एस्किमो का होमलैंड पूछा जाए या इनका निवास पूछा जाए तो आप कहेंगे ग्रीनलैंड इनका निवास है, कनाडा में भी पाई जाती हैं, अलास्का में भी पाई जाती हैं और साइबेरियन प्रदेश में भी ये पाई जाती हैं। यानी कि इनका हमने देख लिया कहां कहां पर ये पाई जाती हैं। अब वर्ल्ड एस्किमो डिराइव फ्रॉम द एल्गाक्विन। एल्गाक्विन जनजाति से निकले हैं, यानी कि एल्गाक्विन से इनकी हम लोगों को उत्पत्ति मानी जाती है। अगर हम इनके यूज की बात करें यानी कि ट्राइब यूज फॉर देयर नॉर्दर्न नेवोरियस, यानी कि ये एल्गाक्विन जो हैं जनजाति से निकलती है और जिसका उपयोग उनके उत्तरी पड़ोसियों के लिए भी किया जाता है। तो ऐसी एस्किमो जनजाति के बारे में माना जाता है। लोकेशन इनकी जरूर याद रखिएगा कि आखिरकार ये कहां पर याद पाई जाती हैं। तो आप फिर से मैं रिपीट किए दे रहा हूं, ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का और साइबेरिया का प्रदेश। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग एस्किमो के बारे में कुछ और पॉइंट हम लोग देखते हैं। एस्किमो की अगर फैमिलीज की बात करते हैं, फैमिली इंक्लूड्स 2 कॉन्गनेट ब्रांचेस, यानी कि 2 संज्ञात्मक शाखाओं में ये विभाजित हैं। द फर्स्ट इज एंगनॉन। क्या बोलते हैं इसको? एंगनॉन या एलाइट भी बोलते हैं, अलायूत भी कहा जाता है इनको। और दूसरी शाखा इनकी क्या कहलाती है? एस्किमो शाखा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग और नेक्स्ट है हमारी ट्राइब बुशमैन। बुशमैन के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। बेसिकली ये अफ्रीका की एक जनजाति मानी जाती है। कहाँ की मानी जाती है? अफ्रीका की। और इसका सबसे मोस्ट पॉपुलर प्लेस माना जाता है कालाहारी। कौन सा माना जाता है? कालाहारी का ये प्लेस माना जाता है, जो डेजर्ट के फॉर्म में भी साउथ अफ्रीका में प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे बुशमैन जनजाति की। और बुशमैन जनजाति का जो सबसे प्लेस माना जाता है, जो कहां पर ये पाई जाती है, तो वो कालाहारी है। और अगर हम कालाहारी की बात करते हैं तो कालाहारी एक मरुस्थल के रूप में भी, यानी कि एक डेजर्ट के फॉर्म में भी माना जाता है। ठीक है, तो ये एक मरुस्थल के रूप में भी माना जाता है। अगर हम ये देखते हैं कि ये जनजाति और कहां पर निवास करती है, तो बोत्सवाना भी अफ्रीका का बोत्सवाना देश है, वहां पर भी है। और नामीबिया, नामीबिया में भी एक डेजर्ट है, उस डेजर्ट का नाम है नामीब। कौन सा डेजर्ट है? ये नामीब डेजर्ट। और यहां पर भी ये जनजाति यानी कि नामीबिया में भी पाई जाती है। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पर जरूर गौर करेंगे। यहां पर देखिए, देख सकते हैं आप, द सैन और सांस पीपल। कैसे हैं? सैन और सांस पीपल ऑल्सो नोन एज बुशमैन, यानी कि जो सैन और सायन लोग हैं इनको हम लोग बुशमैन के रूप में भी जानते हैं, यानी कि ये भी बुशमैन के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, बुशमैन के बारे में और भी बात करेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं दे ऑल आर हंटर, यानी कि ये कैसे शिकारियों के समूह में रहते हैं। यानी कि आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कैसे हैं, मुख्य इनका जो काम है वो कैसे हैं, ये शिकारी के रूप में कार्य करते हैं। अब अगर इनके क्षेत्र, अभी हमने देखा, कुछ और क्षेत्रों की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला और जाम्बिया, जिम्बाब्वे और लेसोथो, इन देशों में भी इनका फैलाव, इनका विस्तार माना जाता है। यानी कि यहां पर भी ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट अब हम जनजाति की बात करते हैं जिसका नाम है रेड इंडियन। रेड इंडियन, देखिए अगर कभी अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो वहां पर रेड इंडियन माना जाता है। ये जो रेड इंडियन है, इस वर्ड को बाद में समाप्त कर दिया गया। जब अमेरिकन पीपल्स ने इसको यूज किया तो रेड इंडियन वर्ड नहीं यूज किया,
इसको फिर सीधे सीधे अमेरिकन पीपल्स ही यूज किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के लोग इसको कहीं ना कहीं एक बुरा मानते हैं, या इसको एक जो गुलामी वाला जो था उस फॉर्म में मानते हैं, तो इसीलिए अब रेड इंडियन नाम नहीं जाना जाता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, नो लॉन्गर यूज्ड एंड कंसीडर्ड इंसल्टिंग टर्म फॉर द नेटिव अमेरिकन और अमेरिकन इंडियंस और द इंडिजीनियस पीपल ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन द एरिया दैट इज नाउ द यूएस इन कनाडा, दे आर ऑल कॉल्ड फर्स्ट नेशन एंड इन मैक्सिको इंडिजीनियस पीपल्स। यानी कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम सीधा सीधा बात करें कि अब मूल अमेरिका या अमेरिकी भारतीय या उस क्षेत्र के उत्तरी अमेरिकी स्वदेशी लोगों के लिए ये अपमानजनक शब्द माना जाता था, इस्तेमाल नहीं किया गया है। और माना जाता है कि अब अमेरिका है और कनाडा में उन्हें प्रथम राष्ट्र कहा जाता है, प्रथम राष्ट्र भी माना जाता है, और मैक्सिको में ये स्वदेशी लोगों के फॉर्म में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, और ये अफ्रीका की जनजाति है जुलू। और जुलू जानते हैं, गांधी जी को एक पदक भी दिया गया था, जुलू पदक। तो ये अफ्रीका की एक जनजाति है जुलू। इसके बारे में बात करते हैं। क्षेत्र अगर पूछा जाए अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। अगर देश की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका कौन सा देश हो जाएगा आपका? साउथ अफ्रीका। द लार्जेस्ट एथिक्स यानी कि द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप कैसा है? एक एथनिक ग्रुप है इन साउथ अफ्रीका विद एन एस्टिमेटेड 10 to 12 मिलियन पीपल्स। कितने? 10 to 12 मिलियन पीपल्स लिविंग मेनली इन द प्रोविंस ऑफ क्वाजुल नटाल। समझ रहे ना, एक प्रांत है, वहां पर मुख्य रूप में ये लोग रहते हैं। तो सीधे सीधे अगर कभी पूछा जाए तो आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। लगभग 10 से 12 मिलियन लोग वहां पर रहते हैं। एक नटाल प्रांत है, क्वाजा जुलू नटाल प्रांत, वहां पर ये लोग अपना निवास बनाए हुए हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, जुलू के बारे में और भी पॉइंट देखते हैं। अब आप यहां पर देख सकते हैं जुलू के बारे में, स्मॉल नंबर्स ऑल्सो लिव इन जिम्बाब्वे, जाम्बिया, तंजानिया एंड मोजाम्बिक। यानी कि यहां पर भी बहुत कम संख्या में ये लोग वास करते हैं। अब अगर मुख्य संख्या पूछा जाए, अगर पूछा जाए प्रमुख रूप से, तो आप कह सकते हैं प्रमुख रूप से हैं साउथ अफ्रीका, ठीक। और बाकी और भी क्षेत्रों में अगर पूछा जाए तो जाम्बिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, सारे आप नाम बता सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, और नेक्स्ट जो आपकी ट्राइब है वो है कजाक ट्राइब। कौन सी है? कजाक। आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से एक वेशभूषा बनी हुई है, कजाकी वेशभूषा है, और इसका क्षेत्र कजाक पीपल क्या कहलाते हैं? कजाकिस्तान। समझ आया ना, कजाकिस्तान कहलाते हैं। कजाकिस्तान के लोग क्या कहलाते हैं? कजाक पीपल्स कहलाते हैं। व्हाट ऑल्सो पार्ट ऑफ उज्बेकिस्तान। ये उज्बेकिस्तान, चाइना, रसिया एंड मंगोलिया, यहाँ के भी भाग ये लोग माने जाते हैं। लेकिन मुख्य अगर पूछा जाए तो आप सीधे सीधे कहेंगे ये लोग कजाकी यानी कि कजाकिस्तान के पीपल्स जो हैं वो ट्राइब के फॉर्म में है एक, और इसको हम लोग कजाक जनजाति के नाम से जानते हैं। लेकिन उज्बेकिस्तान, चीन, रूस और मंगोलिया के कुछ हिस्सों में भी ये लोग रहते हैं। अब इनकी जो आइडेंटिटी है, कजाक आइडेंटिटी इज ऑन मेडाइवल ओरिजिन। इनकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मध्ययुगीन मानी जाती है। ये एक महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बन सकता है, ठीक है, यहां तक बात। नेक्स्ट हम जनजाति देखते हैं सेमांग। सेमांग का एक फोटो है, आप देख सकते हैं कि एक ऐसी जनजाति कैसी हो सकती है। ये लोग बेसिकली जो मलेशियन ट्राइब है, कैसी है? मलेशियन ट्राइब है, और वहां पर एक मलय प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है, वहां पर एक नेग्रिटो जो ट्राइब है उनका समूह है। तो आप कह सकते हैं सेमांग और अ नेग्रिटो एथनिक ग्रुप ऑफ द मलय पेनिनसुला, यानी कि एक मलय प्रायद्वीप का हिस्सा है। और ये लोग और कहां कहां पर पाए जाते हैं? तो कभी भी आप कह सकते हैं फाउंड इन
पेराक, केदाह एंड पोहांग, यहां पर ये लोग पाए जाते हैं। सेमांग, तो सेमांग का अगर कभी पूछा जाए कहां की है तो आपका आंसर होगा मलेशिया। नेक्स्ट जनजाति है मसाई। कौन सी है? मसाई। आपको देखने में लग गया होगा कि ये कुछ निग्रोज जैसे लोग, दो लोग हैं ये बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप सही अगर ऐसा पहचानेंगे तो बिल्कुल सही है। तो अगर हम बात करते हैं मसाई की, तो मसाई भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करेंगे, केन्या कहाँ की है इनका मेन जो क्षेत्र अगर बात की जाएगी तो आप कह सकते हैं केन्या। कहाँ की आप कहेंगे? केन्या। मसाई अगर बात करेंगे, मसाई आर कह सकते हैं कि एक कैसे हैं हम लोग, ये लोग न्यूलिथिक हैं, यानी कि ये लोग भी एक एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इनहैबिटेटिंग नॉर्दर्न सेंट्रल एंड साउदर्न इन केन्या एंड नॉर्दर्न तंजानिया, यानी कि ये कुछ तंजानिया के पार्ट में भी हैं, दक्षिणी केन्या और तंजानिया क्षेत्र में निवास करने वाला एक नाइलोलिटिक, क्या कह सकते हैं? नाइलोटिक भी इनको बोलते हैं या नियोलिटिक भी बोलते हैं, दोनों आप कह सकते हैं। तो अगर कभी पूछा जाए तो आप सीधे सीधे कहेंगे केन्या इनका मुख्य प्रदेश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं पिग्मी ट्राइब की। कौन सी है? पिग्मी ट्राइब की। अब आप पिक्चर में देख सकते हैं एक अंग्रेज पिग्मी के एक बच्चे को गोद में लिए हुए है, तो यानी कि एक ब्रिटेन ने विजिट किया वहां पर, पिग्मी ट्राइब के बारे में स्टडी किया, तो ये वहां का पिक लिया गया है। आगे देख सकते हैं अगर इसकी बेसिन की बात करेंगे तो ये भी अफ्रीका का ही है, कॉन्गो बेसिन। कहाँ की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे ये कॉन्गो बेसिन की ट्राइब है। पिग्मी पीपल्स आर एथनिक ग्रुप हुज एवरेज हाइट इज यूजुअली शॉर्ट, यानी कि ये कैसे लोग हैं? ये नाटे लोग हैं, बहुत ज्यादा लंबे नहीं हैं, शॉर्ट हाइटेड लोग हैं। कैसे हैं? शॉर्ट हाइटेड लोग हैं, जिनकी जो ऊंचाई है वो असामान्य रूप से कम मानी गई है, यानी कि जो भी लोग नॉर्मली होते हैं लंबे, उनसे कम मानी गई है। अब यहाँ पर देख लेते हैं आखिरकार कितनी इनकी हाइट मानी गई है। तो इनकी हाइट में अगर हम बात करते हैं तो एडल्ट मैन यानी कि एक वयस्क व्यक्ति की अगर हम हाइट की बात करेंगे तो लेस देन 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर लेस देन का मतलब यह हो गया 4 फीट 11 इंच। कितना हो गया? 4 फीट 11 इंच से कम लंबाई के ये लोग होते हैं। नेक्स्ट पिग्मी के बारे में और भी बात करेंगे। अब यहां पर अगर आप देख सकते हैं कि द टर्म इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द अफ्रीकन पिग्मीज द हंटर ऑफ द कॉन्गो बेसिन, यानी कि ये जो मुख्य रूप से है ये शिकारी के रूप में कॉन्गो बेसिन से जुड़े हुए माने जाते हैं। ये पाइगमीज भी बोले जाते हैं, समझिएगा, ये पाइगमीज के फॉर्म में या पिग्मीज के फॉर्म में भी लोगों को बोला जाता है। नेक्स्ट जो ट्राइब है वो है तातार। कौन सी जनजाति है? तातार के बारे में बात करेंगे। अब तातार का फोटो देख के लग रहा है कि एक ऐसा क्षेत्र है जो कि कैसा होगा, आपका समझ सकते हैं, एक साइबेरिया का क्षेत्र है। कैसा है? साइबेरिया का क्षेत्र। तातार्स आर तुर्किश स्पीकिंग पीपल्स, यानी कि ये तुर्की भाषी लोग हैं। कैसे हैं? एक तुर्की भाषी, ठीक है, तुर्की भाषी लोग हैं ये लोग। लिविंग मेनली इन रसिया एंड अदर पोस्ट सोवियत कंट्रीज, मुख्य रूप से रूस, ठीक, और अन्य सोवियत देशों में ये लोग रहते हैं। तो तातार अगर कभी पूछा जाए तो आप कह सकते हैं साइबेरिया या रसिया इनका मुख्य निवास स्थान माना जाता है। नेक्स्ट ट्राइब है बद्दू। कौन सी है? बद्दू। बद्दू ट्राइब के बारे में बात करते हैं हम लोग। बद्दू एक अरब की जनजाति है। क्षेत्र अगर पूछा जाएगा तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं अरब। अब ये लोग कैसे हैं? इनका एक और नाम है, उस नाम को बोलते हैं बोडोइन। देखिए दोनों नाम आप लगा सकते हैं, एक बोडोइन भी बोलते हैं, बेडोइन या बोडोइन भी कहा जाता है, बद्दू भी कहा जाता है। ये लोग खाना बदोश हैं। खाना बदोश के मतलब कि इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, कोई फिक्स जगह नहीं है, जो आया उसको खा लिया, जो इन्होंने कमाया उसको, उस पर आजीविका इनकी टिकी हुई है। अरब देशों का एक समूह है ये। कौन सा? बेडुइन। ये अरब देशों का समूह है और इन्होंने नॉर्दर्न अफ्रीका, अरब पेनिनसुला, इराक और लेवांत में एक ऐतिहासिक
रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों का निवास किया है। तो कह सकते हैं who have historically inhabited the desert region in northern Africa, the Arabian Peninsula, Iraq and the Levant। क्लियर होना चाहिए यहाँ तक सारे लोगों को। तो यह बद्दू अगर कभी पूछा जाए तो आप सीधे सीधे कहेंगे अरब। नेक्स्ट आपकी जो ट्राइब है वो आप देख सकते हैं वेदा। देखिए बद्दू और वेदा में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। बद्दू हो गई अरब की और वेदा हो गई आपकी श्रीलंका की। देखिए एक धनुष बाण चलाते हुए आपको एक पिक्चर दिख रहा है, ये श्रीलंकन ट्राइब का एक फोटो है। तो बिल्कुल अगर कभी आपसे पूछा जाए क्षेत्र इनका एरिया क्या है तो आप कह सकते हैं कि इनका एरिया है श्रीलंका। अब इसकी यह परिकल्पना की गई है इट हैज बीन, अगर हम बात करते हैं इट हैज बीन कैसे, एक शायद यानी कि श्रीलंका के जो सबसे शुरुआती निवासी थे, और ये शुरुआती निवासी कैसे थे, भारत से विजय और उनके कबीले के आने से पहले एक द्वीप में रहते थे। तो हम कह सकते हैं hypothesized that the Vedda were probably the earliest inhabitants of the Sri Lanka and they lived in the Iceland before the arrival of Vijaya and his clan from India। यानी कि ये कबीले के रूप में यहाँ पर इस प्रायद्वीप में रहा करते थे। तो वेदा के बारे में पूछा जाए, एरिया जरूर पूछा जा सकता है, तो आप कह सकते हैं श्रीलंका। नेक्स्ट ट्राइब है हमारी माओरी। कौन सी है? माओरी। माओरी आप देख सकते हैं कहाँ की ट्राइब हो सकती है, तो बिल्कुल हम इसको देखते हैं न्यूजीलैंड की ट्राइब है। कहाँ की ट्राइब है? न्यूजीलैंड की ट्राइब है। माओरी की अगर हम बात करते हैं तो माओरी प्रोनाउंसिएशन इज द इंडिजीनियस पॉलिनेशियन पीपल ऑफ न्यूजीलैंड। माओरी जो उच्चारण है, ठीक है, वो न्यूजीलैंड के स्वदेशी पॉलिनेशियन लोगों के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, माओरी के बारे में और जानते हैं। माओरी के बारे में एक और पॉइंट है, माओरी ओरिजिनेट विद, कहां से, मतलब किसके साथ में हुआ है, तो कहेंगे पॉलिनेशियंस। ठीक है ना, ईस्टर्न पॉलिनेशियंस, यानी कि इनकी उत्पत्ति पूर्वी पॉलिनेशियंस के निवासियों के साथ में मानी जाती है। तो सीधे सीधे एक वर्ड आप याद रखिए, इनकी जो उत्पत्ति है वो पॉलिनेशियंस के साथ में मानी जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं किर्गिज। कौन सी? एक आपको दिख रहा है कि कुछ लोग एक अजीब से वस्त्र पहने हुए हैं, कुछ एक बहुत ऐसे वस्त्र पहने हुए हैं, ये कहाँ के हो सकते हैं, तो जल्दी से हम देखते हैं। किर्गिज। कौन सी है? किर्गिज। किर्गिज जो जनजाति है ये कहाँ से होगा, तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं जो किर्गिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ के लोग किर्गिज कहलाते हैं। यानी कि मिडिल एशिया के जो मेन पीपल्स हैं वो कहलाते हैं मूल निवासी। ये भी तुर्क जनजाति के समूह थे और मुख्य कहाँ के थे? किर्गिस्तान के। तो किर्गिज से किर्गिस्तान है। द किर्गिज पीपल्स आर तुर्किस। कैसे हैं? तुर्किस एथनिक ग्रुप है, नेटिव टू सेंट्रल एशिया। और प्राइमरिटी कहाँ की है इनकी? अगर प्राइमरीली बात करते हैं कहाँ के प्रेफर है तो हम कह सकते हैं किर्गिस्तान। ठीक, नेक्स्ट है आइनू। कौन सी है? आइनू ट्राइब। आइनू ट्राइब का पिक्चर देखने से ही आपको क्लियर हो सकता है कि ये ट्राइब कैसी है। एक जापानीज जैसे लोग दिख रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? इनका जो मुख्य क्षेत्र है वो जापान है। द आइनू और द एनू इन द हिस्टोरिकल जापानीज टेक्स्ट, द एजो, क्या कह सकते हैं? एजो और एन इंडिजीनियस पीपल ऑफ जापान एंड रसिया। यानी कि जो आइनू भी कह सकते हैं इनको, एनू भी लिखा हुआ आता है आपको, तो दोनों आप नाम बता सकते हैं। हैं कहाँ के? मूलतः जापानीज हैं। ठीक है ना, जापानीज हैं। जापानी ग्रंथों में इजो क्या नाम मिलता है? इजो के नाम से जापानीज टेक्स्ट में हमको इनके बारे में मिलता है। जापान और रूस के ये स्वदेशी लोग माने गए हैं। तो ये आपने आइनू के बारे में देखा। तो ये हमारी जो कुछ मोस्ट पॉपुलर आपने ट्राइब्स देखी। यहां से क्वेश्चन आपका एक ही क्वेश्चन बनने की संभावना, एक ही मतलब एक ही टाइप का क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, और वो रहती है कि किस जनजाति का कौन सा निवास है, कहां कहां पर रहती है। तो बिल्कुल इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनके नाम हम बता सकते हैं। बेद्दा, बद्दू दोनों याद रखिएगा, आइनू भी आप याद रखिएगा, बुशमैन कई बार पूछा गया है, एस्किमो के बारे में पूछा गया है,
तो ये सारी के सारी पिग्मी के बारे में भी पूछा गया है। तो ये सारे के सारे जो होमलैंड्स हैं इनकी जानकारी जरूर आप लोग करके रखें, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, फिर मुलाकात होगी हमारी एक नेक्स्ट सेशन में आपके साथ में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।